नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रेरणादायक है। हम बात कर रहे हैं सिरसा में आयोजित होने वाली एक भव्य और अद्भुत शिव पुराण कथा के बारे में, जहां धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर का संगम देखने को मिलेगा। इस कथा में विशेष रूप से भाग लेंगे जाने माने कथावाचक और आध्यात्मिक गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी महाराज, जो अपनी अमृत वाणी से न केवल शिव के भव्य रूप का वर्णन करेंगे बल्कि जीवन की कठिनाइयों को पार करने के उपाय भी बताएंगे। आइए इस अद्भुत आयोजन के बारे में विस्तार से जानें, जो 17 फरवरी से 23 फरवरी तक सिरसा की श्री बाबा ताराजी कुटिया में आयोजित होगा। यह शिव पुराण कथा सिरसा में दूसरी बार हो रही है और इस बार भी इसका आयोजन श्री बाबा ताराजी कुटिया में किया जा रहा है, जो कि सिरसा का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। इस कथा का आयोजन 17 फरवरी से 23 फरवरी तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। पूरे सप्ताह में पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी अमृत वाणी से शिव पुराण के रहस्यों को उजागर करेंगे और उनके साथ शिव के अद्भुत स्वरूप, उनके तप, उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा के बारे में विस्तार से बताएंगे। इस आयोजन के प्रमुख आयोजक और श्री बाबा ताराजी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने कहा कि यह आयोजन हर साल की तरह इस बार भी अत्यधिक श्रद्धा और आस्था के साथ आयोजित किया जा रहा है। इस बार विशेष बात यह है कि इस कथा में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। गोविंद कांडा ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य न केवल धार्मिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है बल्कि सिरसा के इस पवित्र स्थल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना भी है। उनका कहना है कि शिवरात्रि के उपलक्ष्य में इस कथा का आयोजन न केवल भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति की ओर मार्गदर्शन करेगा बल्कि यह आयोजन सभी को शिव के प्रति अपनी आस्था को और अधिक प्रगाढ़ करने का एक उत्तम अवसर प्रदान करेगा। शिव पुराण, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है, भगवान शिव की उपासना और उनके जीवन के अनेक पहलुओं को उजागर करता है। इस कथा के माध्यम से पंडित प्रदीप मिश्रा जी हमें यह समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम अपने जीवन में भगवान शिव की उपासना से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का यह भी कहना है कि शिव पुराण की कथा के दौरान भक्तों को जीवन के संघर्षों और संकटों से उबरने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा। उनका मानना है कि जब हम अपने जीवन में भगवान शिव को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करते हैं तो उनकी कृपा से हमारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। गोविंद कांडा ने बताया कि इस शिव पुराण कथा में श्रद्धालुओं का विशाल हुजूम उमड़ेगा और न केवल सिरसा बल्कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली से भी लोग इस कथा में सम्मिलित होंगे। इस कथा का आयोजन इतना भव्य और महत्वपूर्ण है कि 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के एकत्रित होने की संभावना है। विशेष बात यह है कि इस आयोजन में हर उम्र के लोग भाग लेंगे। बच्चों से लेकर वृद्धजन तक सभी इस आयोजन में शामिल होकर अपने जीवन में धर्मलाभ अर्जित करेंगे। श्री बाबा ताराजी कुटिया सिरसा का वह पवित्र स्थल है जहां भगवान शिव की कृपा से अनेकों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। गोविंद कांडा ने बताया कि यह वही कुटिया है जहां पर देश की सबसे बड़ी और खड़ी भगवान शिव की 108 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। यह प्रतिमा न केवल भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है बल्कि यहाँ आने वाले हर भक्त को शिव के आशीर्वाद का आभास होता है। इसके अलावा इस कुटिया में एक विशाल शिवालय और गुफा भी है जो दर्शकों और श्रद्धालुओं को अद्वितीय अनुभव प्रदान करते हैं। इस स्थल का ऐतिहासिक महत्व भी है क्योंकि यहाँ कभी सरस्वती नदी बहती थी और यह एक धार्मिक स्थल के रूप में सदियों से मान्यता प्राप्त कर चुका है। गोविंद कांडा ने सिरसा को संत महात्माओं की धरती बताया जहाँ के लोग धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से जागरूक हैं। उन्होंने कहा कि यह धरती धार्मिक आस्था और संस्कृति का केंद्र रही है और यहाँ का वातावरण एक शांति और आध्यात्मिक उन्नति को महसूस कराता है। इस कथा में भाग लेने के बाद श्रद्धालु न केवल आत्मिक शांति प्राप्त करेंगे बल्कि अपने जीवन के संकटों का समाधान भी पाएंगे। गोविंद कांडा ने बताया कि इस कथा के आयोजन को सफल बनाने के लिए कुटिया प्रशासन ने सेवकों की ड्यूटी भी लगाई है। उन्होंने सभी भक्तों से अपील की है कि जो भी इस भव्य आयोजन में सेवा करना चाहते हैं वे अपना नाम कुटिया कार्यालय में दर्ज करवाकर अपनी सेवा का योगदान दें। इस आयोजन में विशेष रूप से कथा वाचन करने वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने भी एक संदेश भेजा है जिसमें उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे इस शिव पुराण कथा में अवश्य सम्मिलित हों। उन्होंने कहा, शिव पुराण की कथा केवल धार्मिक क्रियाकलाप नहीं है
बल्कि यह जीवन के हर पहलू में शिव के आशीर्वाद को अनुभव करने का एक श्रेष्ठ मार्ग है। आध्यात्मिक गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि इस कथा का हर एक श्रोता न केवल अपने जीवन के संकटों को समाप्त करेगा, बल्कि वह सच्चे शिव भक्ति में खो जाएगा। उनका यह संदेश है कि शिव की कृपा से हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो दोस्तों, यह आयोजन सिरसा में एक ऐतिहासिक धार्मिक घटना के रूप में सामने आ रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के शिव पुराण कथा वाचन का लाभ उठाइए और श्री बाबा ताराजी कुटिया में एक पवित्र और अद्भुत अनुभव का हिस्सा बनिए। आप सभी को इस कथा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं, ताकि हम सब मिलकर शिव की भक्ति में अपनी आस्था को और मजबूत बना सकें। रोल है सबका। ठीक है भैया जी गोविंद जी, आज सबसे पहले तो मैं मीटिंग बुलाई गई है। मेरे सिरसा परिवार को गुरुपुरब की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उस बधाइयों के साथ साथ सिरसा में एक बार फिर श्री प्रदीप मिश्रा जी 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक सिरसा में अपने मुखारबिंद से शिव पुराण कथा करेंगे। पिछली बार जब श्री प्रदीप मिश्रा जी सिरसा में आए थे, तो जब पंडाल में शिव महापुराण कथा चल रही थी, तो उन्होंने एक बात कही थी वहाँ बैठकर अपने व्यासपीठ से, कि जो शिव पुराण कथा भारतवर्ष में कहीं भी हो रही है और कोई भी प्राणी अगर मेरी कथा 5 पंडाल में कथा सुनेगा और उसके मन में कोई इच्छा है, कोई उसकी मनोकामना है, या किसी बीमारी हेतु या किसी के ब्याह के बच्चे के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, ज़मीन जायदाद मकान के लिए या काम धंधे के लिए, तो वो मेरी 5 कथा अगर कहीं भी सुनने शिव पुराण कथा, तो भोलेनाथ उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। उस बात को पकड़ते हुए भाई गोपाल कांडा ने एक बात रखी कि मेरा जो सिरसा का परिवार है, उसके कुछ लोग तो जा सकते हैं, लेकिन पूरा सिरसा वासी तो नहीं जा सकते कि कहीं जाकर कथा सुने। तो मेरे परिवार के लिए आप श्री बाबा तारा कुटिया के इस पंडाल के अंदर ही आपका 5 कथा यहीं करें और सबको आशीर्वाद दें कि उनकी इच्छाएं यहीं भोलेनाथ पूरी करे। तो उसी कड़ी के अंदर ये दूसरी कथा श्री बाबा तारा कुटिया के पंडाल में होगी। शिव पुराण कथा श्री प्रदीप मिश्रा जी करेंगे। तो इसके अंदर बहुत मतलब इंतज़ाम पहले हमारी कुटिया में कर चुके हैं। हम पीछे धीरेन्द्र शास्त्री जी भी आ चुके हैं और प्रदीप मिश्रा जी भी, मगर कुछ क्योंकि अब की बार जो लग रहा है कि पहले से लोग ज़्यादा आएंगे, क्योंकि वो अपने मुखारबिंद से इस कथा के लिए हर जगह से चर्चा कर रहे हैं और लोगों को पता है कि श्री बाबा तारा कुटिया के अंदर, क्योंकि श्री प्रदीप मिश्रा जी ने उस कथा के अंदर एक बात ये भी कही थी कि मैंने इंतजाम या तो कोटा में बिड़ला जी ने करवाई थी, वहाँ देखे थे, या तारा बाबा कुटिया में श्री बाबा तारा जी ने जो इंतज़ाम किए यहाँ देखे हैं मैंने। आज तक ऐसे इंतज़ाम नहीं हुए। तो उस सुविधा को देखते हुए पीछे वाली कथा में जो भीड़ हुई थी, उससे डबल भीड़ होने का अनुमान है। तो हमने सारी तैयारियां पूर्ण लगभग चल रही है हमारी, और जो कर रहे हैं हमारे सेवक लगे हुए हैं, उसी के लिए आज हमने एक मीटिंग भी बुलाई है, अलग अलग ड्यूटियाँ लगाई है। तो जो कमियाँ हैं कुछ वो पूरी कर ली जाएगी और ये कथा और वहाँ जो उससे पहले से कथा हुई थी उससे बड़ी कथा होगी। कौन सी तारीख से ये? 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक। समय क्या रहने वाला है? समय वही 2 से 5 बजे तक का। और अगर बात करें आयोजकों की, जो लोग आएंगे वहाँ देखने के लिए, उनके ठहरने का, रहने का? देखिए, यहाँ पीछे भी हमने इंतजाम किए थे। 25 से 30 हज़ार लोग यहाँ कुटिया में रुके थे। अब की बार हमें लग रहे हैं भी लोग ज़्यादा आएंगे, तो हमने 50,000 आदमियों को रहने का यहाँ पर इंतज़ाम किया है और हमने ज़्यादा टेंट सुविधाएं बढ़ाई है यहाँ पर, और लैट्रिन बाथरूम और ज़्यादा शुरू कर रखे हैं बनाने कि वो सुविधा देंगे। 50,000 आदमी यहाँ अगर रहना चाहते हैं तो वो रह सकते हैं। स्वास्थ्य वगैरह की सुविधा जैसे पिछली बार? सुरक्षा का हमने प्रशासन को वैसे तो इंटीमेट कर दिया है, उसको दोबारा भी किया जाएगा और प्रशासन पूरी तरह से वो है और प्रशासन पूरी मदद करता है। पिछली बार भी की और अब की बार भी करेगा। तो प्रशासन अपने पूरी तरीके से ऐसा। पिछली बार भी पास के लिए लोग आगे पीछे नहीं, हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है पास का। जो पहले आएगा वो पहले बैठ जाएगा और सभी खुले हैं, सारे पंडाल खुले हैं, जहाँ भी मर्जी बैठ सकता है। सिरसा वासियों के लिए क्या अपील करना चाहिए? मैं मेरे सिरसा वासियों से ये अपील करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे। तारा बाबा कुटिया में एक महा जो शिव पुराण कथा होगी श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा, वो सुने कि जो उन्होंने कहा है कि जो मेरी कथा सुनने से, 5 कथा सुनने से मन इच्छा फल पूरे होते हैं।
तो वो अवश्य सुननी चाहिए। 5 कथा वो यहाँ तारा बाबा कुटिया में करेंगे तो सभी को, क्योंकि लोग जा नहीं सकते बाहर, तो मैं मेरे सिरसावासियों से ये करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आएँ और अतिथि देवो भव, जो अतिथि यहाँ आए हम उनकी भी सेवा करें सभी सिरसावासी। वहाँ तो वैसे 14 जनवरी से 26 फरवरी तक महाकुंभ लग रहा है, ये भी महाकुंभ से कम नहीं है, ये भी कुंभ है सिरसा वालों के लिए। बहुत भीड़ होगी यहाँ। इसी के साथ साथ सभी को जय श्री बाबा तारा जी की।